जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष्मान गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंड्रू प्रेप पर। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, फुल एनर्जी में होंगे, जोश में होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या इस तरीके से आप बता दीजिए। ठीक है, जो भी डाउट है आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जो क्लासेस के नोटिफिकेशन है, अपडेट है, वो मिलता रहता है। तो आज हम लोग फिर से 68th बीपीएससी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डीआई का। इसको ध्यान से समझिएगा, किस तरीके से आपको क्या अप्रोच लगाकर करना है, किस तरह से लिखना है एग्जाम में, जिससे आप पूरे पूरे नंबर पा पाए। ये जो क्वेश्चन है इसके 2 प्रश्न, 3 प्रश्न 8-8 नंबर के हैं, 2 6-6 नंबर के हैं। तो किस तरीके से आपको करना है ध्यान समझेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या बोला गया है, नीचे दिया गया बार ग्राफ, एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें 2 वर्ष दिए गए हैं, 2000 और 2001। इसके दौरान प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं में पुस्तकों की एक बिक्री 1000 संख्या में दी गई है, ये आपसे बोला गया है। तो पहले बार ग्राफ को देख लेते हैं। इस तरीके से बार ग्राफ दिया गया है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि बार ग्राफ है क्या। क्योंकि मैं आपको देखो, आपको एग्जाम में किस तरह से करना है वो अलग है, मैं आपको किस तरह समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप समझ जाएंगे, यहाँ पर ढंग से समझ जाएंगे तो एग्जाम आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहां समझने में जल्दबाजी करेंगे तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलिए। तो पहले बार ग्राफ को हमने देखा, यहां देखा हमें 6 शाखाएं दी जा रही हैं, B1 से लेके B6 तक। तो शाखाएं कितनी है, 6 ब्रांचेस दी जा रही हैं। ब्लैक कलर जो है 2000 का है। अगर मैं बात करूं, ये जो ब्लैक कलर है वो सन 2000 का है, 2000 का लिखा हुआ है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और जो ग्रे कलर है वो 2001 का है, 2001 का है। ये 2000 2001 इस तरीके से 6 ब्रांचेस को 2 साल में डिवाइड किया गया है। ये जो नंबर्स हैं वो सेल्स के नंबर, कितनी बिक्री हुई है इन थाउजेंड, इन थाउजेंड्स नंबर में। ये यूनिट है, किसी किसी सवाल में इसकी जरूरत पड़ती है तो आपको लिखनी पड़ेगी वो इन थाउजेंड नंबर, राइट। ध्यान से देखिएगा उस सब चीज को। तो समझ में आया। बार ग्राफ ब्लैक कलर जो है 2000 का है, 2000 सन का है, और ग्रे कलर 2001 का है। नंबर जो दिए गए हैं वो सेल्स के नंबर दिए गए हैं इन थाउजेंड नंबर में, राइट। चलिए, तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न कि दोनों वर्षों के लिए, दोनों वर्ष मतलब 2000 और 2001, दोनों वर्षों के लिए शाखा B2, तो शाखा B2 की बात की जा रही है, ब्रांच B2 की बात की जा रही है कि कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है। तो देखो, टोटल बिक्री की बात की गई है B2 से B4 के, B2 से B4 की कुल बिक्री का अनुपात पूछा गया है ना। दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री का अनुपात, B2 की B4 दोनों वर्षों का मतलब क्या है, सन 2000 और सन 2002। तो बेटा B2 में कितनी बिक्री है आप बताइए, B2 में कितनी बिक्री है। आप कहेंगे सर B2 कितनी है दोनों वर्षों में, आप कहेंगे 75 है सर और 65 है, 75 है और 65 है B2 में सर। ठीक है सर, B2 में है 65 और 75, लिख लीजिए यहां पर 65 प्लस 75। और B4 में दोनों सालों की बिक्री कितनी है, तो B4 में जाइए, दोनों सालों की बिक्री कितनी है, 85 और 95, 85 एंड 95। तो आप कहेंगे 85 प्लस 95। अब इनका रेशियो पूछा तो जोड़ दीजिए, 7 और 13 140 जो हो जाएगा, 140 ये हो जाएगा, 9 8 17 और 180 ये हो जाएगा। तो आप काटोगे, 10 से 0 से 0 कट गया, 2 से 7 बार, 2 से 9 बार। तो अनुपात क्या आ गया, आप कहेंगे 7:9 आ गया, 7:9 आ गया। बताइए, हो गया खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। समझ में आ गया। 2000 और 2001 दोनों सन की बात करी जा रही थी। अगले प्रश्न पर ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग भी किया करो, देखो जब तक करोगे नहीं तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, खुद से जरूर करना पड़ेगा, रिवीजन किया करिए और फिर मैच किया करिए। कि दोनों वर्षों के लिए, दोनों वर्ष की बात हो रही है, यानी सन 2000 और 2001 दोनों की बात हो रही है। शाखा B6 की कुल बिक्री, शाखा B6 की कुल बिक्री, ठीक है, दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितने परसेंट है। तो टोटल बिक्री, टोटल सेल ऑफ B6, तो B6 की कुल बिक्री कितनी है बेटा, आप ध्यान से देख के बताओ मुझे। B6 की कुल बिक्री है कितनी, 70 और 80 150 है, 150 है। 70 प्लस 80 कितनी है, 150 है। ठीक है, अब B3 की कुल बिक्री देखिए, टोटल सेल ऑफ B3 कितनी है, B3 की कुल बिक्री। तो ध्यान से देखो यहां पर, ये रहा B3 110 और 95, 110 और 95, 110 और 95 कितना है, 205 है सर।
अब क्या बोला गया है, अब ध्यान से समझना है आपको, यहां से पढ़िए सवाल को, क्योंकि रिवर्सिबल भी हो सकता है, यहां बच्चा पढ़ने में गलती कर देता है। आपको परसेंटेज के लिए बस ये याद रखना है, हु इंटू 100 अपॉन हुम। हिंदी में बोले तो कौन गुणा 100, कभी भी गलत नहीं करोगे, कौन गुणा 100 बटे किसका, किसका जो है का जो है नीचे लिखा जाता है, ये आप माइंड में रखिएगा, ये दिमाग में रहेगा, कभी भी परसेंटेज में गलत नहीं करोगे कि किसका किससे परसेंट पूछा गया है ना। चलिए, तो कभी भी गलत नहीं करोगे, देखो ध्यान से। तो दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितने परसेंट है, किसका पूछा गया, B3 की कुल बिक्री का। तो B3 की कुल बिक्री है 205, और किसका परसेंट पूछा गया है, B6 का, यानी कितना है 150। आप परसेंटेज निकालना है, आप निकाल दीजिए, 5 से काटिए 30 बार, 5 से काटिए 41 बार, तो 3000 बटे 41 आ जाएगा, 3000 बटा 41 आ जाएगा। इस ये परसेंट है, इसको आप फ्रैक्शन भाग देके सॉल्व कर सकते हैं, भाग देके सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा, तो आप भाग दीजिए, 4 सत्ते 28, 4 अट्टा 32 है ना, 4 सत्ते 28, तो 280, और 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 × 7 = 28, 287 हो जाएगा, कुछ ऐसा ही आएगा। आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, तो टाइम नहीं गवाना, आपको यूज कर लेना है ना, सही समय पर आप यूज कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बताइए, चलिए ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 73 पॉइंट आ जाएगा आपका 17, 73.17% आपका यहां पर भाग दे के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। किसका परसेंट पूछा था, आप कहेंगे सर शाखा B3 से B6 का परसेंट पूछा था, तो हमने यहां पर निकाल दिया, सिंपल था, सिंपल फंडा था। अगला प्रश्न देखिए, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अगला, सन 2001 में, अब इस बार सन को डिफाइन कर दिया कि 2001 में शाखाओं B1 B2 B3 की औसत बिक्री का कितना परसेंट है, 2000 में शाखाओं B1 B3 B6 की औसत बिक्री है, कितना परसेंट है। तो पहले इन 2001 की बात की गई है, और शाखाएं दी गई है B1 B2 और B3 की औसत बिक्री। अब अगर मैं इसकी बात करूं औसत बिक्री का, औसत बिक्री होती क्या है, तीनों को जोड़ दो, और कितनी है, 3 का भाग दे दो। तो सन 2001 में B1 B2 और B3 की बिक्री है कितनी, 1 2 3 की बात हो रही है ना, 2000 और 2000 कौन से की बात हो रही है, ध्यान से देखो, 2001 की बात हो रही है। 2001 मतलब ग्रे कलर का जो भी है, तो ग्रे कलर का है, आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, 2001 B1 में 105, B2 में 65 और B3 में 110, क्योंकि 2001 की बात हो रही है इसलिए ग्रे कलर का लिया। तो 105, 65 और 110, 105, 65 और 110, तो कितना हो जाएगा इसका एवरेज, जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा एवरेज, आप कहेंगे सर 100, 160, 170, और ये हो जाएगा 280 बटे 3, भाग मत दीजिए, जरूरत नहीं है, 280 बटे 3, ये हो गया इसका एवरेज। अब क्या बोला गया है, पढ़िए द्वारा, औसत बिक्री का कितने परसेंट सन 2000 में, तो यहां बोला गया इन 2000 B1 प्लस B3 और B6 प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि औसत पूछा गया है, औसत पूछा गया, तो B1 B3 और B6 की बात की गई है, 1 3 और 6 की बात की गई है 2000 में, है ना, 2000 की बात की गई है 1 3 और 6 की, 1 3 और 6 में 2000 में, तो कितना है 80 95 और 70, 80 95 और 70 आपका है। तो आप कहेंगे सर 80 95 और 70, यही है ना, भाग दे दोगे 3 का, तो आप कहोगे कितना आ गया, तो 8 और 7 15, 245 बटे 3 आ जाएगा, 245 बटा 3 आ जाएगा, ये आ गया हमारा। अब बोला क्या गया है कि औसत बिक्री का कितना परसेंट 2000 में ये है, तो ये कितना परसेंट है आपसे ये बोला गया है, ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट है किसका निकालना है हमको, तो क्या कैसे निकालते, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है, कट तो नहीं रहा कहीं, हाँ ठीक है, कितना परसेंट आपको ध्यान से देखना है, 245 बटे 3 इंटू 100 बटा किससे निकालना है, 280 बटा 3 से, तो 3 से तो 3 खत्म हो जाएगा, 5 से खत्म हो जाएगा बेटा आपका
या एक काम करिए, 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 0/28। अब इसका भाग देना है आपको, आंसर आ जाएगा। इसका भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, आप कहेंगे सर इसका भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 87.5 आपका आंसर आ जाएगा। 87.5 आपका आंसर आ जाएगा। दिख रहा है ना आप लोगों को, 87.5 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की कुल औसत बिक्री 1000 में कितनी है ना? परसेंटेज में पूछा गया था ना, ये समझ में आ गया कितने परसेंट है। ठीक है, वर्ष 2000 के लिए यानी कि इन 2000 बात की गई है, इन 2000 सभी शाखाओं की औसत बिक्री कितनी है। ठीक है, सभी शाखाओं की औसत बिक्री, शाखाएं कौन कौन सी हैं भैया, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6, यही तो शाखाएं हैं। और कितनी शाखाएं हैं, 6 शाखाएं हैं। और सन 2000 की बात कर रहा है, 2000 की बात कर रहा है, तो सन 2000 में चलिए, यानी कि ब्लैक कलर वाले को देखना है। तो 80, 75, 95, 85, समय देख लीजिए, 80, 75, 95, 85, 80, 75, 95, 85 और क्या है, 75, 95, 85, 75 और 70, 75 और 70, चलिए बढ़िया, 75 और 70, ये हो जाएगा 75 और 70। टोटल कितना है आप कहेंगे सर 6, है ना? अब जोड़ के आपको भाग दे देना है, आपका औसत ही तो पूछा है, इन 1000 में पूछा है, तो आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, कितना आएगा जोड़ोगे तो आप कहोगे 5 और 5 10 और 15, 5 20 का 0, कैरी हो गई 2, 7 और 2 9, 7 16 24, 24 और 9 33, 7 40 48, 48/6, तो 6 48 80 आ जाएगा। लेकिन 80 नहीं, पूरा लिखना है, पूछो क्या लिखा है, 1000 संख्या में, है ना, इन 1000 नंबर, तो 80 इन 1000, 1000 नंबर्स में, यही तो पूछा गया है, लिखा है, यूनिट जरूर लिखनी है आपको, गलत नहीं करना। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न आपके इस सेट में पूछे गए थे और पांचों ही बहुत आसान प्रश्न थे। मैंने इतने डिटेल में हर एक वर्ड को लिखा के किस तरह से आपको लिखना है एग्जाम में वो बताया, डायरेक्टली अप्रोच लाके आंसर नहीं टिक कर दिया, क्योंकि आपको नंबर चाहिए पूरे, तो आपको पता होना चाहिए सही जगह पर कि कैसे आपको करना है एग्जाम में, एग्जैक्ट कैसे करना है, वो हर एक वर्ड मैंने आपको लिखा के कराया, हर एक प्रश्न में, देखिए ध्यान से। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये सेट भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट लगा हो तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि सर इस तरीके से ये वाले सवाल करा दीजिए, और आगे हम इसी तरीके से करते रहेंगे। राइट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।